मॉर्निंग सिबलिंग्स, प्रयास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेट के बारे में, क्योंकि सरकार ने अभी घोषणा की है सितंबर तक एग्जाम हुए, तो एग्जाम हो या नहीं हो, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना इंग्लिश का सिलेबस पूरा करें। जो भी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने भी अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर रखी है, उनके लिए मैं पूरा लाइन टू लाइन पूरा सिलेबस आपके पेपर तक करवाने जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं हम टेट के बारे में। टेट की जो भी एग्जाम होगी, सी टेट, एच टेट या फिर रीट की जो भी एग्जाम होगी, उसमें फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, उसमें अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे नोट आउट किया है। देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द हम पढ़ेंगे। दिल्ली के मैं आपको पांच समानार्थी शब्द दूंगा। एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द दूंगा, वन वर्ड हैं, एकाकी शब्द हैं। इन सभी को दोस्तों सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड आपको प्रयास एकेडमी के ऐप पे आपको डेली 5-5-5 के काउंटिंग में आपको डेली बता दिए जाएंगे और आप उनसे नोट आउट कर लेंगे और डेली अपनी प्रिपरेशन करेंगे। फिर आते हैं फिनोटिक सिंबल। आपके कोई भी टेट का एग्जाम हो, इसमें एक दो क्वेश्चन फिनोटिक सिंबल के हमेशा आते हैं। फिर आते हैं बेसिक ग्रामर के ऊपर। बेसिक ग्रामर में आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट आता है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके पास आते हैं टोटल 9 आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ड फॉर्मेशन में आएगा आपके परफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर इसके बाद आएंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सभी का हम सिलेबस हम करेंगे बेसिक ग्रामर में। फिर इसके बाद आती है फंक्शनल ग्रामर। तो दोस्तों फंक्शनल ग्रामर में हम टेट के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ेंगे? टेंस है, डिटर्मिनेंट्स है, वॉइस, नरेशन और हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव। इन सभी के आपको रीट में या फिर जो भी है स्टेट, सी टेट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला। गुड मॉर्निंग सिबलिंग्स, जैसे कि मैंने आप सभी को टेट के सिलेबस के बारे में बताया था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, नाउन। तो नाउन क्या होती है? नाउन होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। अर्थात नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स, कोई भी स्टेट्स, इन सभी की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? नाउन। तो पहली बात आती है नाउन के बारे में, इसके टाइप कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के जैसे कि आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा है, नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी हमें व्यक्ति, स्थान का बोध करवाए। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो हमें किसी भी जाति, पूरी स्पीशीज का बोध करवाए। तीसरा हम नाउन के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं तो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसमें पूरे के पूरे समूह का बोध किया जाता है। फिर चौथा टाइप आता है नाउन का, वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमें, जैसे कि अब इनके नाम से ही पता लग रहा है, मटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा, इसमें हमें धातुओं का ज्ञान होगा। और नेक्स्ट आता है अपना लास्ट टाइप आता है नाउन का, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें किसी की फीलिंग्स अर्थात भाव के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों हमने नाउन के प्रकार देखे एक बार, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अपना पहला प्रकार आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ मैंने आप सभी को बताया है अभी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके हम कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। और कोई भी पैलेस, एनी पैलेस, कोई भी पैलेस होगा वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर ही आएगा। और कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति का नाम, वो सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जैसे राम, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो राम, सीता, इटीसी। पैलेस में आप देख सकते हो कोई भी जयपुर है, जोधपुर है, कोई भी पैलेस का आप नाम देखेंगे, पोरबंदर वगैरह, तो वो सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। अब हम नाउन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है अपना नाउन का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है वो नाउन, उस प्रकार के नाउन जो आपको पूरी की पूरी स्पीशीज के बारे में बोध करवाए। स्पीशीज होती है प्रजाति, आपको पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में बोध करवाए। जैसे कि बॉय, सेकंड आता है गर्ल, फिर आता है डॉग,
ऐसे कोई भी नेम जो आपको पूरी की पूरी स्पीशीज का बोध करवाएं वो आती हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत। अब दोस्तों एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आती है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। तो दोस्तों मैं कर रहा था एग्जांपल की बात, आपको एक एग्जांपल देता हूं। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। आप इस एग्जांपल को ऐसे बोल सकते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि शेक्सपियर क्या है, सब्जेक्ट है। और एक चीज आपको दोस्तों हमेशा याद रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा ही नाउन आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा क्या आएगी, नाउन। तो यहाँ पे देखो आप, कालिदास क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे कालिदास को किसकी तरह यूज किया गया है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। ये उन सभी लेखकों को बोध करवाता है जो कालिदास के जैसे अच्छे हैं और अपने युग में बहुत ही ज्यादा महान थे। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है, अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कालिदास है, ये नाम है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू ये किसमें आ रहा है, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉमन नाउन के पार्ट्स ऑफ कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल का अर्थ होता है गिनने योग्य जातिवाचक संज्ञा, काउंटेबल कॉमन नाउन। जिसमें क्या है कि बॉय, गर्ल, डॉग, etc। ये सब क्या है, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, इन सभी को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये किसमें आएंगे, काउंटेबल कॉमन नाउन में, बॉय, गर्ल, डॉग एक्सेट्रा। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट का मतलब होता है, दूसरा पार्ट का नाम है मास काउंटेबल कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन का दूसरा पार्ट है मास काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है और कोई भी वेट है, इसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। जैसे ए लीटर्स मिल्क, जैसे 2 लीटर्स मिल्क। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको मापा है, जबकि इसको गिना नहीं। ऐसे ही किसी इंसान का हम वेट देखेंगे तो उसका वेट भी हम, जैसे उसका वेट 67 है, तो ये किस में आएगा, मास काउंटेबल कॉमन नाउन में। जबकि काउंटेबल कॉमन नाउन में क्या आएगा, जिनको भी हम गिन सकते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों इसका, तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या आएगा, एक समूह का बोध किया जाएगा। जैसे कि आर्मी क्या है, एक समूह है। जैसे कि टीम, चाहे वो टीम किसी की भी हो, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, कुछ भी हो। जैसे कि क्लास, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, उनकी टीम होती है, उनका क्राउड होता है। जबकि कॉमन नाउन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक डिफरेंस अपने को समझना है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमन नाउन का जो डिफरेंस है, कॉमन नाउन में पूरी की पूरी स्पीशीज, पूरी की पूरी प्रजाति का बोध किया जाता है। जबकि आर्मी में पूरी की पूरी प्रजाति नहीं आती है मानवों की। जैसे कोई टीम है, उसमें पूरी की पूरी प्रजाति हम नहीं पढ़ सकते, कोई भी क्लास में उसमें पूरी प्रजाति नहीं आती। जबकि बॉय, गर्ल या फिर मैन, इन सब में क्या आएगा, पूरी की पूरी प्रजाति का हमें बोध होगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोस्तों। ये डिफरेंस के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में जैसे ही अपना टॉपिक पूरा होगा, मैं आपको जो भी प्रीवियस एग्जाम, टेट की जो भी प्रीवियस एग्जाम थी, उसके अकॉर्डिंग नाउन के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। रियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मैटर।
मेटर मतलब धातु, धातु अर्थात गोल्डन, कोई भी सिल्वर, etc। इस टाइप के नाउन में हमें क्या होगा, धातुओं का बोध होगा। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या आएंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या होगी, भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसके बारे में पता लगेगा हमें, फीलिंग्स के बारे में। जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उनके बारे में हमें पता लगेगा। और एक चीज दोस्तों, इस नाउन, ये नाउन का ये पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के नाम आते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम होते हैं अप्रोक्सीमेट, वो किस में आएंगे, अपने सब्जेक्ट्स जो नेम होते हैं वो किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे जियोग्राफी, लाइक फिजिक्स, ये सब किस में है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और फीलिंग है, जो भी है, एंगर होगा आपका, ग्लैड होगी, ये सब किस में आएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो कि टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं रीड 2017, और ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन है नाउन से रिलेटेड। ये आपके रीट के एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। तो देख लो, आप टेट के एग्जाम का लेवल देख लो और उससे नाउन से डायरेक्ट प्रश्न देख ले। और इस चीज को देखो, जैसे हम पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्ब एंजॉयड गिव एज द नाउन। जो वर्ब है एंजॉयड, एंजॉय की सेकंड फॉर्म है, ये हमें कौन सी नाउन देगी। तो एंजॉय ये खुद एक वर्ब है, एंजॉइंग, एंजॉइंग एक जिरेंड है और वर्ब भी है। एक जिरेंड और वर्ब दोनों की तरह काम करता है, लेकिन एक जिरेंड है वो नाउन की तरह भी काम करता है। दूसरा है एंजॉयबल, एबल इसमें क्या है, सफिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब आता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब आनंद। आनंद एक क्या है, नाउन है दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजॉयमेंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द वर्ड्स सिकल एंड व्हीकल्स आर। वर्ड सिकल एंड व्हीकल्स आर, सिकल का मतलब होता है दोस्तों हसिया। आपने देखा होगा खेतों में काम करने के लिए, वो फसल काटने के लिए हसिया लेके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सिकल। और सेकंड आता है व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, व्हीकल का मतलब वाहन। ये दोनों क्या है, ये दोनों नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों मैंने आपको नाउन की परिभाषा में क्या बताया था, किसी भी वस्तु या स्थान, कोई भी जगह, किसी भी व्यक्ति, इन सब का नाम क्या होता है, एक नाउन होती है। तो व्हीकल्स क्या होते हैं, वाहन होते हैं, इनका नाम होता है। तो ये क्या आएगी, एक नाउन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों हम नाउन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया दोनों एग्जाम्पल थे वो रीड 2017 में आए हुए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन। जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्यूटीफुल जो एक एडजेक्टिव है, ये हमें कौन सी नाउन दे सकता है। तो ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई एक क्या होती है, वर्ब होती है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ये एक क्या होती है, नाउन होती है। ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदर तरीके से। और ब्यूटीफुलनेस का मतलब होता है सुंदरता। जबकि नेस क्या होती है, एक नाउन का सफिक्स होता है। क्या होता है, एक नाउन का सफिक्स। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन वाली, यहाँ पे कुछ बच्चों ने ब्यूटीफुलनेस किया, जबकि ब्यूटी भी एक नाउन है। यहाँ पे दोनों क्या आ गई है, एक नाउन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपने को एक रूल याद रखना होता है कि जो ब्यूटी और ब्यूटीफुलनेस है, तो उसमें ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, अर्थात ये एक नाउन है। जबकि इसमें क्या है, एक सफिक्स लगा के, एक प्रत्यय लगा के नाउन बना गया है। तो इसलिए हम किसको प्रीफर करेंगे, इसलिए हम ब्यूटी को प्रीफर करेंगे। और हमारा राइट आंसर क्या होगा, ब्यूटी, जो एक नाउन है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम नाउन के कुछ सफिक्स देखते हैं, जिसमें मेंट, नेस, आईओएन और ओआर मैन सफिक्स होते हैं, मैन प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पनिश, पनिश का मतलब होता है दंड देना, जो एक क्या होती है वर्ब। उसमें मेंट क्या है, मेंट एक सफिक्स है जिससे ये क्या बना है, एक नाउन बना है। ऐसे ही एजुकेशन एक क्या है, नाउन, जिसमें सफिक्स क्या है, आई ओ एन। ऐसे ही एक्टर, एक्टर में सफिक्स क्या है, ओ आर, इससे भी ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है स्मार्टनेस, स्मार्टनेस में नेस क्या है, सफिक्स है, इसलिए ये भी एक क्या है, नाउन। तो दोस्तों ये कुछ सफिक्स के अकॉर्डिंग नाउन के एग्जांपल थे। अब मैं आपको नाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ। जो रूल क्या है, एक रूल बताने जा रहा हूँ। उस रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी, किसी भी पैराग्राफ में अगर आपको नाउन की पहचान करनी है तो आप उससे नाउन की पहचान कर सकते हैं। वो रूल, तो दोस्तों वो रूल एक पर्टिकुलर नाउन है, एक पर्टिकुलर लाइन है। जैसे आपका वाट या फिर आपके वाट का जवाब हमेशा नाउन होगा, हमेशा क्या होगा, नाउन। जैसे आपकी एजुकेशन, आपकी स्मार्टनेस, आपकी पनिशमेंट, आपका इंजॉयमेंट, तो आपका क्या, आपका राम, आपकी सीता, आपकी एंजल प्रिया, जो भी आपको अच्छा लगे वहीं पे कोई भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं। आपकी पनिशमेंट, आपकी स्मार्टनेस, आपका वाट, वाट का आंसर हमेशा क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। तो दोस्तों आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है। कहीं भी अगर आप नाउन को लेके भटक रहे हैं या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करोगे, आपका वाट या फिर आपके वाट की जगह हम क्या रखेंगे, नाउन रखेंगे, जिससे अपने को सेंस आएगा कि ये शब्द है, ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये नाउन है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे प्रयास एकेडमी के साथ, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलिए, और जरूर से बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको पता लगे कि नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाए। धन्यवाद।